Are you all ready for the word? क्या आप सब तैयार हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? Praise the Lord. Praise the Lord. Do you believe in His presence? क्या आप उसकी उपस्थिति को विश्वास करते हैं? Say something, please. कुछ कहें इस समय. Amen. Amen. Say, I believe in His presence. कहें कि मैं उसकी उपस्थिति में विश्वास करता हूँ. Amen. Amen. Hallelujah. God has called each one of us to fight. परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया है एक योद्धा होने के लिए. Right? Amen. We all are called to fight the good fight. कि आप सभी को परमेश्वर ने बुलाया है कि आप एक अच्छी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहें. Amen. Amen. Whenever God speaks something to us, that is a personal message to us. जब परमेश्वर आपसे बातें करता है, हमसे जब बातें करता है तो वो हम व्यक्तिगत एक बात परमेश्वर हमसे करता है. Those who take that word and apply it, for them it is so beneficial. जो लोग उसको ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में लागू करते हैं वो उसका लाभ पाते हैं. Today I am going to speak and start with a new topic. आज एक नए संदेश के साथ आपसे बात करना चाहेंगे Very dear to me, जो बहुत हृदय के करीब है मेरे. because I find many of those who are in the youth, they are teens. क्योंकि देखा जाता है कि जो यूथ में शामिल हैं कई लोग जो टीन्स में आते हैं, टीन एज में हैं. Yes. हालेलुया. So we are going to look into a life of a person who was a teen. तो हम एक व्यक्ति का जीवन देखने जा रहे हैं जो वो एक टीनेजर ही था. If you remember, I have spoke about Moses, David. आप याद करते होंगे, आप लोगों से मूसा के बारे में बात किया गया, दाऊद के विषय में बात किया गया है. So along with that, one more person now. उसी के साथ में एक और व्यक्ति का चरित्र हम देखेंगे. Are you all ready? क्या आप सब तैयार हैं? And it's one of a good character in the Bible. और बाइबल में का एक बहुत अच्छा चरित्र एक है जो हम देखने जा रहे हैं. Maybe today I will just get up with the introduction. हो सकता है आज केवल उसके इंट्रोडक्शन में ही हम जाएं. But the next meeting, लेकिन अगली बार I don't know how it will go, but we will continue it. हम नहीं जानते अगली बार कैसे होगा, लेकिन जरूर उसको कंटिन्यू करने. Praise God. Praise God. Now, when we read Bible, तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं we see different characters. तो हम अलग अलग कैरेक्टर्स को देखते हैं. You know, there are some good things which some characters did, and the good things are recorded in the Bible. At the same time, there are also some unwanted things or some unlawful things which the characters did, that is also recorded in the Bible. तो जब हम बाइबल के कई पात्रों को देखते हैं तो वे लोगों के जीवन की केवल अच्छी ही बातें नहीं कि उनके जीवन की जो गलत बातें भी परमेश्वर हमें दिखाता है. Their sins are also recorded in the Bible. उनके पाप भी बाइबल में अंकित हैं. Hallelujah. हालेलुया. So it shows the transparency of a person. जो एक व्यक्ति का पूरा चरित्र साफ दिखाता है. And it shows that even though if a person is so spiritual or XYZ, he can do mistakes. और इससे हम जानते हैं कि एक व्यक्ति भले ही कितना भी आत्मिक क्यों ना हो वो गलतियां करता है. Can do mistakes. वो गलती कर सकता है. And also we learn that God gives grace to overcome it. और हम ये भी देखते हैं कि परमेश्वर उसके ऊपर सामर्थ्य, उसको जय पाने के लिए सामर्थ्य भी देता है. God gives grace to overcome. और उसको जय पाने के लिए अनुग्रह भी देता है. Amen. Amen. We serve a very good God. हम एक भले परमेश्वर की आराधना करते हैं who gives solution for everything. जो हर एक बात का सॉल्यूशन देता है. If you are ready to receive, अगर आप ग्रहण करने के लिए तैयार हैं you can get solution from our Savior. तो आप समाधान पा सकते हैं हमारे परमेश्वर से, हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर So I से. was saying good things are also recorded, bad things are also recorded. तो हमने कहा कि अच्छी बातें भी उनके विषय में अंकित हैं और खराब बातें भी अंकित हैं. Usually when we remember David, और जब हम याद करते हैं दाऊद के we विषय see में, he was a good worshipper. और वो एक अच्छा आराधना करने वाला था. But many times from this same pulpit I have spoke about his sins. लेकिन इसी पुलपिट से आपसे उसके बारे, उनके पापों के विषय में बात किया गया है. We see different characters like that. इसी तरीके से हम अलग अलग पात्रों के बारे में देखते हैं. But there are some characters in the Bible लेकिन बाइबल में और भी कई पात्र ऐसे हैं about whom their sins are not recorded.
जिनके पाप अंकित नहीं है बाइबल में, whose mistakes are not recorded. जिनकी गलतियां बाइबल में अंकित नहीं है, And I am going to speak about that person. और उस व्यक्ति के बारे में आपसे बात करने जा रहे हैं। One of a perfect person we can say. और बाइबल के एक सिद्ध व्यक्तियों में से एक। Hallelujah. हालेलुया। Do you know Samuel? आपको शमूएल के बारे में पता है? When we learn about Samuel, there are no records of his sins in the Bible. तो जब हम शमूएल के बारे में बाइबल में पढ़ते हैं, उसके गलतियों के बारे में अंकित होता हुआ नहीं देखते हम बाइबल में। There is one more person, ऐसे ही एक और व्यक्ति है, Daniel. दानियल। No major sins or mistakes recorded. कोई बड़ी गलतियां या बड़ा पाप उसका अंकित नहीं है बाइबल में। And the third person in the Bible is और तीसरा व्यक्ति बाइबल में है Joseph. यूसुफ। And I am going to speak about the life of Joseph. तो हम बात करने जा रहे हैं यूसुफ के जीवन के बारे में। Are you excited to learn about him? क्या आप सब उत्साहित हैं सीखने के लिए? It will be a kind of a teaching preaching. और ये एक शिक्षा के साथ में एक प्रचार यहाँ समझ सकते हैं। I always love to teach the word. बहुत पसंद करते हैं वचन को सिखाना, Because when I am teaching the word, I am investing on you. क्योंकि जब हम आपको सिखा रहे हैं तो हम आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। Preachings you will forget, but teachings will bring out one day. प्रचार को आप भूल सकते हैं, लेकिन जो आप सीखते हैं वो आप भूलेंगे नहीं कभी। One day it will come out. एक दिन तो वो बाहर निकलेगा। Say amen. बोले आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We learn about Joseph in the book of Genesis. हम यूसुफ के बारे में सीखते हैं उत्पत्ति की किताब में से। Book of Genesis is called as the book of beginnings. और जब उत्पत्ति की पुस्तक को देखते हैं तो वो शुरुआत की पुस्तक है। It is the book of beginnings. और शुरुआतों की पुस्तक है। We see the beginning of blessing, sin, obedience, curse, XYZ. तो हम देखते हैं वो आशीष की, श्राप की और सब बातों की, एक एक बातों की उस उत्पत्ति की पुस्तक है। Amen. आमीन। So it speaks about beginnings. तो वो शुरुआतों की बात पुस्तक है, उसके बारे में बात You all करती know है। chapter number 1, verse number 1. आप सभी जानते हैं पहला अध्याय का पहला वचन। God creator परमेश्वर ने आकाश की और पृथ्वी की सृष्टि की। created the heavens and earth. आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की परमेश्वर ने। It starts with a creation story. और वो शुरू होता है एक रचना की कहानी से। And when you come till chapter number 11, और जब आप 11वें अध्याय तक आते हैं, it speaks, we can see it starts from creation till the flood time period. और हम देखते हैं कि वो एक रचना जब पृथ्वी की हुई वहां से लेकर बाढ़ के समय तक हम आ जाते हैं। When we come to chapter number 12, तो जब 12वें अध्याय में हम आते हैं we see Abraham. तो हम देखते हैं अब्राहम को, God selected person. परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति। All you know that when God created humanity, God expected something good from them. तो क्यों आप जानते हैं कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा तो उससे कुछ भलाई की आशा की। God expected that from Adam. और वही उसने आदम से चाहा। God expected it from the upcoming generations. और साथ में उसने आने वाली पीढ़ियों से भी यही इच्छा की। But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, God repented of creating humans. लेकिन परमेश्वर उन्हें बनाने से पछताया। He was tormented by seeing people. और परमेश्वर उनको बनाने से पछताया, उनसे दुखी हुआ। He was tormented inside. और वो अंदर ही अंदर दुखी हुआ। And God said, और परमेश्वर ने कहा, I see a favor on one man. मैं एक मनुष्य को देखता हूँ, उसके ऊपर His grace was there. और उसके ऊपर उसका अनुग्रह था। And he was Noah. और वो था नूह। God's grace was upon him. और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। And it was God's will. It was God's will. और ये परमेश्वर की इच्छा थी To destroy the humanity. कि वो सब मनुष्यों को नाश कर दे। You all know और आप जानते हैं about the flood. कि बाढ़ आया था। And the whole humanity was skipped off. और सारे मनुष्य जाति उसमें नाश हुई थी। Only Noah plus, or we can say 8 members.
saved. लेकिन नूहा यहाँ तक कह सकते हैं कि 8 मनुष्य उसमें बच गए, Only 8 people. केवल 8, Salvation was only with 8 people. और उद्धार केवल 8 लोगों का हुआ। Hallelujah. हालेलुया। With how many people? कितने लोगों के साथ? So only 8 were obedient to God, or only 8 were following the path of God. लेकिन केवल 8 ही लोग थे जो परमेश्वर के मार्ग पर चल रहे थे, 8 ही लोग थे जो परमेश्वर जिनको बचाए। Even though Noah was saved, but we can see that the upcoming generation is always carrying that same sin and following the same path. हम देखते हैं कि नूहा बचाया गया, लेकिन आगे जो पीढ़ी हुई वो सब पाप का ही जीवन जी रहे थे। Now God said, I'm fed up. और परमेश्वर ने कहा कि मैं थक गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। And God's eyes came on one man called Abraham. और परमेश्वर की निगाह आई एक मनुष्य पर जो था अब्राहम। Hallelujah. हालेलुया। And when he was seeing one man, he was seeing a nation. और जब परमेश्वर उस एक व्यक्ति को देख रहा था तो वो एक देश को देख रहा था। हालेलुया। When God was seeing Abraham, he was seeing nation. और जब परमेश्वर अब्राहम को देख रहा था तो वो देशों को देख रहा था। Today the same principle I want to share with you. वही तत्व आपसे बात करना चाहेंगे। When God looks at you, जब परमेश्वर आपसे बात करता है, He is seeing a nation in you. परमेश्वर आपके अंदर देश को देख रहा होता है, राष्ट्र को. राष्ट्र को देख रहा होता When God sees us, say, I am a nation. है। जब आपको परमेश्वर देखता है तो कहें कि मैं एक राष्ट्र हूँ। Say, I am a nation. मैं एक राष्ट्र हूँ। Say by faith, I am a nation. विश्वास से कहें कि मैं एक राष्ट्र हूँ। That's why the word of God says, one will become 1,000. इसी कारण से तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 1,000 हो जाएंगे। It means one will become a nation. इसका अर्थ है कि एक राष्ट्र हो जाएगा। And as you all know, from Abraham's generation itself, Jews came. और आप सभी जानते हैं कि अब्राहम ही की जाति में से यहूदी निकले। But when we come to chapter number 12, it speaks about Abraham. लेकिन जब हम 12 अध्याय में आते हैं तो अब्राहम को देखते हैं। Then some chapters it speaks about Isaac. और कुछ अध्यायों के बाद में वो इसहाक के विषय में कहता है। Some chapters speaks about Jacob. और कुछ वचनों में याकूब के विषय में देखते हैं। But the writer, who is the writer of Genesis? और इसका लेखक कौन है? इस पुस्तक का लेखक Who is the writer of Genesis? It is Peter. उत्पत्ति का लेखक कौन है? क्या पतरस है? Yeah. Right? हाँ, Peter wrote Genesis. पतरस ने उत्पत्ति लिखा। Who wrote? किसने लिखा? Isaac wrote. इसहाक ने लिखा। Oh, Moses wrote. Very good. मूसा ने लिखा। गुड। So when Moses was writing, तो जब मूसा लिख रहा था, only few chapters about Abraham, और अब्राहम के विषय में कुछ ही अध्यायों में, few chapters about Isaac, और कुछ ही अध्यायों में इसहाक के विषय में, and only few chapters about Jacob. और कुछ ही अध्यायों में याकूब के विषय में, but many chapters about Joseph. लेकिन बहुत अध्याय याकूब यूसुफ के विषय में। When the Holy Spirit is giving a long description about one person, जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के बारे में बड़ा वर्णन दे रहा था, it means that something we have to learn from that person. तो हमको जरूरी है कि उस व्यक्ति के वर्णन में से कुछ चीजें सीखना है। Chapter number 37 to chapter number 50. और अध्याय 37 से लेकर अध्याय 50 तक, All together 13 chapters we can see about Joseph. और पूरे 13 अध्याय हम देख सकते हैं यूसुफ के विषय में। It speaks about Joseph. और ये यूसुफ के विषय में कहता है। Only one chapter in between, chapter number 38, there we see about Judah and one more guy, you know. और केवल एक ही अध्याय है जिसमें यहूदा के विषय में और कुछ लोग और बातें कही हैं। But rest all chapters in this is speaking about Joseph. लेकिन बाकी अध्यायों में यूसुफ के विषय में कहता है। Are you all ready to learn about him? क्या आप सब तैयार हैं सीखने के लिए? Come to chapter number 37. आए हम अध्याय 37 में आए, from verse number 1. और अध्याय 37 का 1 वचन से। Yeah. याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहता था। याकूब के वंश का वृत्तांत ये है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था।
और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। Yes. यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया, तब उसने उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले के चारों तरफ से घेर लिया, उससे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? Okay, you can just read it in English, chapter number 37, verse number 1, 2 and 3. Something is mysterious there. तो आए हम इसे बाइबल को इंग्लिश में पढ़ते हैं। 37, 1, 2 and 3. Genesis 37, 1, 2, 3. Thank you. Thank you, Jesus. Jacob lived in the land of the fathers sojournings in the land of Canaan. These are the generations of Jacob. Jacob being 17-year-old was pasturing the flock with his brothers. He was boy with the sons of Bilhah and Zilpah. His father's wife and Joseph brought the bad report of them to their father. Now Israel loved Joseph more than any other of his sons, because he was the son of his old age, and he made him a robe of many colors. But when the brothers saw that their father loved him more than all his brothers, they hated him and could not speak peacefully to him. Now Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him even more. He said to them, hear this dream that I have dreamed. Behold, we were binding sheaves in the field. Behold, my shelf arose and stood upright, and behold, your sheaves gathered around it and bowed down to my shelf. His brothers said to him, are you indeed to reign over us, or are you indeed to rule over us? So they hated him even more for his dreams and for his words. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Shout a big hallelujah here. एक जोरदार हालेलुया चिल्लाएं। Amen. Amen. Here we see that Joseph is a teenage guy. और यहाँ हम देखते हैं कि यूसुफ एक 17 साल का लड़का था। Listen here. This हाँ, ध्यान दें। 13 chapter speaks about obedience. और ये 13 अध्याय आज्ञा पालन, जो उसकी आज्ञा पालन था उसको देखते हैं। It speaks about the sins of brothers. और भाइयों के पापों को उसमें देखते हैं। We see here about cheating. और धोखाधड़ी को हम यहाँ देखते हैं। We see restoration. और वापस पुनर्स्थापित होने को हम देखते हैं। We see exaltation. और हम उठाए जाने को देखते हैं। We see God's selection. और परमेश्वर के चुनाव को देखते हैं। And lot of things. और बहुत सी बातें देखते हैं। So why I have chosen this character is because through him we can learn lot of things. और क्यों हमने इस पात्र को, व्यक्ति को चुना है? क्योंकि हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। Are you excited? क्या आप सब उत्साहित हैं? Obedience, sin, cheating, restoration, exaltations, God's selection and lot of things.
और आज्ञा पालन और परमेश्वर का चुना जाना, उठाया जाना और भाइयों के पापों को और बहुत सारी बातों को हम देखते हैं. Here we see God is selecting an ordinary person. और यहाँ हम देखते हैं कि परमेश्वर एक साधारण से लड़के को चुनता है. Our God is an extraordinary God. हमारा परमेश्वर एक असाधारण व्यक्ति है, परमेश्वर है. हालेलुया. Please show your faith. अपने विश्वास को दिखाएं. I said our God is an extraordinary God. हमारा परमेश्वर एक असाधारण परमेश्वर है. Have that picture before you. उसका चित्र सामने लेकर आए. But he selects ordinary men. लेकिन वो एक साधारण व्यक्ति को चुनता है. He picks them and makes them extraordinary. और वो उठाता है और उससे असाधारण बना देता है. If any time if you feel that I'm an ordinary person, I'm an ordinary guy. अगर आपको कभी लगता है कि मैं तो एक साधारण लड़का हूँ, साधारण सा हूँ, तो जान लें आज that God can select you, कि appoint you, anoint you. परमेश्वर ने आपको चुना है और आपको अभिषेक किया है. Because this thought never comes usually in lot of people. और क्योंकि ये विचार बहुतों के अंदर नहीं आता है that I am ordinary person. कि मैं साधारण सा व्यक्ति हूँ. All of them feel like I'm something. सब लोग सोचते हैं कि मैं कुछ तो हूँ. But if you carry a line that I am an ordinary person, that will lead you to heights that God has planned. लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, तो परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा. Never forget this thing. कभी इस बात को ना भूलें. If you want to go to heights, अगर आप ऊंचाइयों तक जाना चाहते हैं, carry this thing. तो इसको लेकर चलें. This Joseph is an ordinary man. और यूसुफ एक साधारण सा व्यक्ति है. Teenage guy. और एक 17 साल का लड़का है. God is selecting a teenage guy. अब परमेश्वर एक टीनेजर लड़के को चुन रहा है. See how great our God is. देखें कैसा परमेश्वर है हमारा. Usually people select those who are in 20s, 30s, 40s, 50s. साधारण रूप से लोग चुनते हैं जो 20 साल से ऊपर के हैं, 20, 21, 22 ऐसे लोगों को. But God is selecting a teenage guy. लेकिन परमेश्वर चुन रहा है एक टीनेजर लड़के को, 17 साल के लड़के को. This is the speciality of our God, that He selects those who are incapable and makes them capable before men. और यही तो हमारे परमेश्वर की खासियत है कि वो कमजोरों को चुनता है और सामर्थी बना देता है. And brings them before men. और वो मनुष्यों के सामने उन्हें ऊंचा करता है. Joseph, an ordinary person. और यूसुफ एक साधारण सा लड़का है. An ordinary person. एक साधारण सा लड़का है. I said, Daniel is not having any mistake in his life. और हमने कहा कि दानियल ने कोई मिस्टेक, बड़ी गलती नहीं की थी उसके जीवन Samuel में. is not having any mistake in his life. और शमूएल ने भी अपना जीवन में ऐसा नहीं किया. This Joseph is also not having some kind mistakes in his life. और यूसुफ ने भी ऐसी कुछ गलतियां नहीं की जो बाइबल में नहीं देखते हम. But when mistakes are recorded, लेकिन जब गलतियां अंकित होती हैं, in 1 Corinthians chapter number 10 and verse number 6 onward, it says that it is recorded so that we will be warned not to repeat it again. लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 6 में, कि गलतियां इसी कारण से लिखी गई कि उससे हम सीखें और वापस से वैसा ना करें. It is a warning for us. और ये हमारे लिए चेतावनियां हैं. But let me tell you, लेकिन आपको बता दें if Joseph is presented, कि अगर यूसुफ सामने रखा गया है, who had done any mistake, जिसने कोई गलती नहीं की, what is the message? को उससे क्या संदेश है हमारे What लिए? is the message? तो क्या संदेश है हमारे The लिए? message is, तो संदेश ये है, the message is, संदेश हमारे लिए ये है, you have to repeat it again like Joseph. आपको उसे दोहराना है यूसुफ के समान. Are you getting it? क्या आप समझ रहे हैं? The sins are recorded. अगर पाप अंकित हैं बाइबल में, Sins are recorded of men so that we should not do it. अगर मनुष्यों के पाप बाइबल में अंकित हैं इसलिए कि हम उसे नहीं दोहराना है. So if the righteousness is mentioned about some characters, it is written so that we should do it and we will see it. और कुछ लोगों की धार्मिकता बाइबल में लिखी गई है इसलिए कि हम उससे देखें और वैसा ही दोहराएं उनके समान. One side it is warning,
एक तरफ तो चेतावनियां हैं Another side it is an encouragement. I और- can do it for you. और दूसरी तरफ उत्साह करने वाली बातें हैं Hey, Really, I'm feeling goosebumps. और हम बहुत उत्साहित हो रहे हैं. When I speak about Joseph, let me speak it frankly that it will be repeated in your life, surely. और जब हम यूसुफ के बारे में देखते हैं, हम पक्का है कि हम उसे अपने जीवन में दोहरा सकते हैं. हालेलुया, Praise God. हालेलुया. Now, Joseph is a perfect example of human life. और यूसुफ मनुष्य के जीवन का एक सही उदाहरण है, Manav, सिद्ध उदाहरण है, including everyone. हम सभी को मिलाकर, Believers, unbelievers, everyone. विश्वासी और गैर विश्वासी सभी के लिए ये उदाहरण है. Joseph is a good example. बहुत अच्छा उदाहरण है यूसुफ हमारे Let me सामने. tell you, if you take this message in your heart, आपको बता दें, अगर आप इस संदेश को अपने हृदय में रखते हैं and if you will try to walk like, और ऐसा प्रयत्न करते हैं कि उसी समान चलना है, I promise you, as a man of God, you will surely see an exaltation from the Lord. तो आपसे वायदा करते हैं परमेश्वर के जन होने के नाते कि आप जरूर अपने जीवन में उन्नति को देखेंगे. If you want it, please receive it by faith. अगर आप चाहते हैं तो ग्रहण करें विश्वास से. Hallelujah. हालेलुया. Now Joseph 37:2 says he was 17 and he was looking after the sheep. और हम देखते हैं 37 अध्याय के 2 वचन में कि यूसुफ 17 वर्ष का था और भेड़ बकरियों को चराता था. He was a hard working guy. और वो मेहनती लड़का था. Hard working guy. और मेहनती लड़का था. And see, God is choosing him. और देखते हैं परमेश्वर उसे चुनता है. Now he was the 11th son of Jacob. और वह 11वां लड़का था यूसुफ याकूब का. 11th son. 11वां लड़का. Now in this family और इस परिवार में there is father called Jacob. एक पिता है याकूब नाम से. Mother, not one mother, there are 4 mothers. और माँ, एक माँ नहीं है, वह 4 माताएं हैं. Means 4 wife. 4 पत्नियां हैं. Jacob had how much wife? याकूब की कितनी पत्नियां थी? 4 wives. 4 पत्नियां. Now you know Leah and Rachel. आप लोग जानते हैं लिया और राहेल को? Do you know him? क्या आप जानते हैं? Praise God. हालेलुया. He, you know, I don't want to get into the story of that, but there we can see that he worked a lot for Rachel and he was given with Leah. Then again more years he works and he gets Rachel. हम उसके इतिहास में नहीं जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि उसकी शादी, वो चाहता था कि राहेल से उसकी शादी हो, लेकिन उसका विवाह लिया से हो गया और दोनों भी उसकी बाद में पत्नियां हुई. And along with these 2 girls, there were maid of Jacob that also was, I mean, maid of Laban was also given to Joseph. और इन दोनों के साथ में लेमेक की लाबान की लाबान ने 2 दासियों को भी उसे दे दिया था. So now there are 4 wives. तो इस तरह से 4 पत्नियां याकूब को थी. For Jacob. याकूब के पास. Not for us. हमारे लिए नहीं. 1. केवल एक. Say 1. कहिए एक. केवल. You should have only 1. हमारे पास केवल एक पत्नी होनी चाहिए. When God's time will come, जब परमेश्वर का समय आएगा, God will supply. परमेश्वर ही देगा. It was not Adam going and searching everywhere. और ऐसा नहीं कि आदम ढूंढ रहा है यहाँ वहाँ. It was God who gave Eve to Adam. और ये परमेश्वर था जो परमेश्वर ने उस हवा को आदम को दिया. If you don't want lifetime parishani, you should get your wife from God. अगर आप जीवन भर की परेशानी नहीं चाहते हैं तो आप अपनी पत्नी को परमेश्वर से प्राप्त करें. Also husband. और पति को भी. Don't rush. और रश मत करें. Otherwise you will be crushed. वरना आप क्रश हो जाएंगे. Is that true? So Jacob had how much? तो याकूब की कितनी पत्नियां थी? Say 4 wives. सही है, 4 पत्नियां. Yes. Who are they? Rachel. और वे कौन थे? राहेल, लिया, बिल्हा, Zilpah. और जिल्पा. Write it down. लिख लें इसे. Rachel, Leah, राहेल, लिया, बिल्हा और Zilpah.
Now when we see Bilhah and Zilpah's kids, they were with wrong characters. तो जब हम देखते हैं बिल्हा और जिल्पा के जो बच्चे थे वो गलत उनका चरित्र था, Ungodly kids. और परमेश्वर के पीछे नहीं चलते थे, They were all in bad habits. गलत आदतें थी उनमें. But when we see Rachel and Leah, लेकिन जब हम राहेल और लिया के Now- बच्चों को देखते हैं, yeah, they had 12 kids. उनके 12 kids. 12 बच्चे थे. Are you with me? क्या आप साथ सुन रहे हैं? How many kids? कितने बच्चे? The eldest one was Reuben's, और सबसे बड़ा जो था वो रूबेन था, Simeon, सिमियोन, Levi, लेवी, it goes. और उसके बाद एक And the 11th one was Joseph. और 11वां जो था वो था यूसुफ. After God spoke to Joseph, one more guy comes and his name is Benjamin. और परमेश्वर ने जब वो दिया उसके बाद एक और बच्चा हुआ, वो उसका नाम था बेंजामिन, So he was 11th one. और ये 11वां था. Are you getting the idea of that family? आप इस परिवार को समझ पा रहे हैं? Never forget it. कभी नहीं भूलना. Maybe you are not coming from a Sunday school background. That's why I have to share all these things. हो सकता है आप संडे स्कूल में नहीं गए हो, इस कारण से आपको ये बातें कितने बताई लोग जा रही संडे स्कूल में गए? Some people only. So that's why I have to share it. Anyhow, let us go ahead. हैं. तो आगे बढ़ते हैं. If you see Moses, जब हम देखते हैं मूसा को, Moses' life was categorized into 3 parts. मूसा का जीवन 3 ऋतुओं में हम देखते हैं, It was categorized into 3 parts. और वो 3 भागों में हम उससे बांट सकते हैं. First 40 years, पहला 40 साल, Moses was in Pharaoh's palace. पर वो पहले 40 साल में मूसा फिरौन के महल में था. Is it true? क्या ये सच है? Next 40 years, और अगले 40 साल, if you remember, I said he did murder and he runs away from Pharaoh's life, and he was absconding, and he was there at Midian's flocking the sheep of his father-in-law. आप सब याद करते हो, आपसे बताया गया था कि मूसा 40 साल जो महल में था उसने एक हत्या कर दिया और फिरौन से भागकर वो मिद्यान देश में चला जाता है और वहां भेड़ बकरियां चराता है. That was the second 40 years. और वो दूसरे 40 साल थे. And again, the another 40 years, और- Moses was as a great leader of a big congregation. और उसके अगले 40 साल मूसा एक बहुत बड़ी मंडली का एक लीडर था, एक Praise अगुआ God. था. Yeah. So remember, Moses' life was into 3 parts. तो याद रखें मूसा का जीवन 3 भागों में था. In that same way, उसी प्रकार से Joseph's life was also into 3 parts. यूसुफ का भी जीवन 3 भागों में देख सकते हैं. If you're writing down notes, please write it. अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो लिख लें. Number 1, पहला Joseph as a beloved son. पहला यूसुफ एक प्रिय पुत्र के रूप में. Number 1, beloved son. पहला प्रिय पुत्र के रूप में. Number 2, Joseph as a rejected slave. दूसरा यूसुफ एक त्यागे हुए दास के रूप में. And third, Joseph as an exalted ruler. और चौथा यूसुफ एक ऊंचे किए हुए एक शासक के रूप में. One line I will be repeating again and again as I'm teaching about Joseph. एक बात को बार बार रिपीट कर सकते हैं यूसुफ के विषय में जब हम इसके बारे में बता रहे हैं. Don't be bored. और बोर नहीं होना, I will repeat it again. उसे फिर दोहराएंगे. And that line is, और वो लाइन है, this can be your story. ये आपकी भी कहानी हो सकती है. Receive that word, please. ग्रहण करते हैं आप. This can be your story. ये आपकी भी कहानी हो सकती है. From beloved son एक प्रिय पुत्र के रूप में to a rejected slave. और एक त्यागे हुए दास के रूप में. The story is not ending. और कहानी वहां समाप्त नहीं होती. To an exalted ruler. और एक बहुत बड़े शासक के रूप में. Tell to your neighbor, this can be your story. अपने पड़ोसी से कहें ये आपकी भी कहानी हो सकती है. By faith. Yes. विश्वास से. Hallelujah. आमीन, हालेलुया.
Hey, when I'm speaking about it, I'm expecting a lot of things. ध्यान दें, जब आपसे बात करें आज इसके बारे में तो बहुत बातें आपसे बता रहे हैं I'm expecting a lot of things from the Lord. और बहुत सी बातों की आशा परमेश्वर से लगाए हैं That God is going to repeat it. कि परमेश्वर इसे जरूर दोहराएगा. मैन, Do you want to be exalted? क्या आप भी परमेश्वर की ओर से उठाए जाना चाहते हैं? Not that उठाया जाना, मतलब ऊंचा किया जाना चाहते हैं. ऊंचा किए जाना चाहते हैं? Do you want to be exalted by your Father, by your Lord? क्या आप भी अपने पिता की ओर से ऊंचा किए जाना चाहते हैं? There are some principles in the life of Joseph which we apply. It will be a stepping stone to get into heights. और यूसुफ के जीवन से कई सिद्धांतों को देखने को हम पाते हैं जिनके ऊपर चलकर वो हमारे पैरों के सामने एक सीढ़ियों के समान हो सकते हैं जिनसे हम ऊंचाइयों तक जा सकते हैं. Only the bad news is that this message will come next month. लेकिन गलत यही है, बुरी खबर यही है कि ये संदेश अगले महीने आप पाएंगे. 1 month's gap. 1 महीने का अंतर है. But it is my will somewhere in that your Sunday's meeting. I don't know if it is possible. I'm willing, or else we will have it once or twice as the leader applies. और ये हो सकता है प्रभु ने प्रभु की इच्छा रही तो बीच संडेज में भी इसके बारे में शायद आप सुने, या फिर आपके लीडर की आप लोगों की इच्छा रही तो बीच में भी ये हो सकता है. Are you all ready? क्या आप सब तैयार हैं? So 3 phases of Joseph's life. और 3 भाग जो यूसुफ के जीवन में देखने में Beloved son, एक प्रिय पुत्र, rejected slave, और त्यागा हुआ दास, exalted ruler. और बड़ा सा शासक. यहीं पे रुक के बात करने का मन करता है. Hallelujah. So powerful it is. और बहुत ही सामर्थ्य है. Anybody rejected here? क्या आप में से कोई त्यागा हुआ है? If you have gone through rejections in your life, believe that God will exalt you. अगर आप त्यागेपन में से जाकर आए हैं, गए हुए हैं, तो विश्वास करें परमेश्वर आपको उठा रहा है. God will exalt you at the due time. और परमेश्वर आपको सही समय पर ऊंचा करेगा. Hallelujah. Hallelujah. The story of Joseph is a story of dreams. और यूसुफ की कहानी एक स्वप्न की कहानी है. We see dreams in 3 phases. हम देखते हैं स्वप्न को 3 भागों में. This can be your story. ये आपकी भी कहानी हो सकती है. The first phase of Joseph's dream, it was to himself. और पहला जो भाग यूसुफ की इसके स्वप्न का है वो है खुद उसके लिए. He himself is seeing the dream. पहला तो वो खुद वो स्वप्न देख रहा है. कितने लोग खुद स्वप्न देखते हैं? हालेलुया. कभी नहीं देखते हैं? देखते हैं ना? Yes. Another dream, it is not with Joseph. God is revealing it to the prisoners, those who are in the jail. और दूसरा स्वप्न जब हम देखते हैं तो वो उसके लिए नहीं है, वो जो जेल में और भी कैदी हैं उनके लिए था. Yeah. And number 3, it was Pharaoh's dream. और तीसरा स्वप्न जो फिरौन के लिए था. So Joseph is seeing a dream. और पहला देखते हैं कि यूसुफ एक स्वप्न देखता है. Prisoners are seeing the dream. और जो कैदी हैं वे भी स्वप्न को देखते हैं. Number 3, Pharaoh is also seeing a dream. और फिरौन भी तीसरा देखते हैं कि वो भी स्वप्न देख रहा है, वही स्वप्न. I will go into detail, but just let me give it to you. हम उसके वर्णन में जाएंगे, लेकिन आपसे उससे थोड़ा पहले बता दें. Joseph dream means your own dream. यूसुफ का स्वप्न मतलब उसका खुद का स्वप्न We all have. हम सभी के पास है. God will also give dream to your neighbors. परमेश्वर स्वप्न देता है न केवल आपको, आपके पड़ोसी को भी. To whom you associate. जिससे आप संबंध रखते हैं, आपसे संबंधित हैं. Number 3. तीसरा, Also God will give dream to your enemies. और परमेश्वर स्वप्न देता है
आपके शत्रु को भी। हालेलुया। If God will use you, अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करता है, if God wants to use you, अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, if you want to be used by God, अगर आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए जाना चाहते you हैं, should have a dream. तो जरूरी है कि आपके पास एक स्वप्न हो। You should have a dream. तो आपके पास एक स्वप्न होना चाहिए, A dream from the Lord. एक स्वप्न परमेश्वर की ओर से। Somebody said that if you are not having dream, die. किसी ने तो कहा है कि अगर आपके पास स्वप्न नहीं है तो मर जाओ, But I will not say it to you. लेकिन हम आपसे नहीं कहेंगे। But there is one thing, you should have dream. लेकिन एक चीज है, आपके पास जरूर स्वप्न होना चाहिए। Not your calculated dream, but the dream that is calculated by God. आपकी ओर से वो स्वप्न नहीं, वो स्वप्न जो परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Genesis chapter number 37 and verse number 2 says, just read the third verse. और तीसरा वचन हम देखते हैं, हाँ, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। Yeah. Another thing what I can say about Joseph is, Joseph used to give complaints about brothers to his father. और तीसरा, और एक चीज देखते हैं कि यूसुफ अपने भाइयों का गलतियां, उसकी बुराइयां अपने पिता तक पहुंचाया करता था। Is it good or bad? क्या ये अच्छा है या गलत है? How many of you have did this? कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसा किया है? कभी नहीं किया? All are holy people, right? सभी पवित्र लोग बैठे हैं यहाँ पे। In a school, हमारे स्कूल में usually that is seen there. If some mistakes are happening, some guys are doing some scratching or doing some, wooden things are being destroyed or table, something is destroyed, we'll just run secretly to the teacher's cabin and we'll say, teacher, that guy, he is doing that in the classroom. हर स्कूल में देखते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ किया, कुछ टेबल वेबल पे, कुछ बोर्ड पे कुछ तो किया, कुछ तो देखकर बच्चे लोग क्या करते हैं, वहां पर उसकी शिकायत करने के लिए चुपके से जाते हैं, अपने टीचर के पास जाकर बताते हैं, वहां पर टीचर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। Have you did that? क्या आपने ऐसा किया है? It happens in classroom. और ये क्लासरूम में होता है। We have did that. हमने ऐसा किया है। It also happens in some room, in some family. और ऐसा कई परिवारों में भी होता है। It happens in church. और ये कलीसिया में भी होता है, Many places. कई जगहों पर। Joseph was doing that. और यूसुफ ऐसा कर रहा था। Because of that, और उस कारण से the enmity was arising in the brothers. और उसी कारण से शत्रुता उन भाइयों के बीच में जन्म ली। But because he was doing that work, father's favor was on Joseph. लेकिन क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा था, इस वजह से पिता उससे ज्यादा प्रेम करने लगा। टीचर को बहुत अच्छा लगा, रे बाप रे, आके सब बताता है कितना अच्छा बच्चा है, right? One side we are getting love from the teacher, but another side, as we get into the class, all are looking at, and they see, तू अभी किधर गया था बता, जल्दी बता, that happens. एक तरफ तो वो टीचर को जाके बता रहा है, दूसरी तरफ बच्चे लोग उससे दुश्मनी मार रहे हैं कि तू कहाँ गया था, अभी देखता हूँ, मुझे बता जरूर। So one side enmity, एक तरफ तो शत्रुता, another side love, और दूसरी तरफ प्रेम, respect, आदर, acceptance. और ग्रहण किया जाना। In this story of Joseph, we see acceptance and rejection. और इस यूसुफ की इस कहानी में हम एक तरफ ग्रहण किया जाना देखते हैं और दूसरी तरफ तिरस्कार किया जाना देखते हैं। This can be your story. और ये आपकी भी कहानी हो सकती है। हालेलुया। This can be your story. ये आपकी भी कहानी हो सकती है। Praise God. Amen. So now when father's love was or grace was upon this guy, father gave him a colorful dress. और जब उसके पिता का अनुग्रह उस पर था, तो उसने क्या किया, उसके लिए एक रंग बिरंगा एक चोगा उसको लाकर दिया। कहानी हो सकती है। God can bring all the dull into colorfulness. परमेश्वर सभी फीकेपन को रंग बिरंगेपन में बदल सकता है। God can turn all black and white into colorful. परमेश्वर सब ब्लैक एंड व्हाइट को रंग बिरंगे में बदल सकता है। When Jacob was giving that dress to Joseph, जब याकूब उस यूसुफ को वो ड्रेस दे रहा था, what was displayed? तो वहां पे क्या देखने मिलता है? It was displayed that you are going to be my successor. तो वो वहां पर उसका अर्थ ये निकलता है कि मेरे बाद में तुम मेरे वारिस बनोगे।
And all are saying like this. और सभी लोग ध्यान से देखने लगे। हमको कभी बनियान भी नहीं खरीद के दिया, इनको कलरफुल ड्रेस दे रहे हैं। हालेलुया, How can it happen? How can it happen? हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? Envy is rising. और अंदर एक घृणा उत्पन्न हो रही है, जलन उत्पन्न हो रही है। It is my prayer. और ये प्रार्थना है हमारी, May the Lord bless you परमेश्वर आपको आशीष दे, and bless you आपको बहुत आशीष दे and bless you, और बहुत आशीष दे, that your enemies should carry envy. कि आपके शत्रु एक जलन को लिए चलें। चाहिए तो ले लो। हालेलुया। आपके शत्रु लोग को जलन होने जैसा आशीष के बारे में भी बाइबल में आमेन, बोला गया है। आमेन, आमेन। शत्रु लोगों को जलन होगा, ऐसा हालेलुया। खुदा हमें उठाना आमेन, चाहता आमेन, है। आमेन, रिसीव दैट आमेन। वर्ड इन द नेम ऑफ हालेलुया। जीसस। ग्रहण करें इस शब्द वचन को। वन साइड ब्लेसिंग, एक तरफ तो आशीष अनदर साइड एनविटी। और दूसरी तरफ शत्रुता। प्रेज गॉड। हालेलुया। बट देयर इज आल्सो वन थिंग, और- जेकब इज डूइंग अ पार्शियलिटी। और दूसरी तरफ ये भी बात है कि याकूब एक पार्शियलिटी कर रहा था, अलग व्यवहार पक्षपात कर रहा था। He was doing a partiality. और पक्षपात वो कर रहा If था। God is giving you children in the days to come, परमेश्वर अगर आपको आने वाले दिनों में, भविष्य में आपको बच्चे देता है, 2 kids, 2 बच्चे, there should not be partiality. तो उनके बीच में पक्षपात नहीं होना चाहिए। Now the story is beginning because of one man's partiality. और यहाँ कहानी शुरू होती है केवल एक व्यक्ति के पक्षपात के कारण। It is so dangerous. और ये बहुत खतरनाक है। Hallelujah. हालेलुया, Praise God. हालेलुया। Now what happens here is, और क्या होता है यहाँ पर? if God is raising anyone than others, you will be tormented. अगर परमेश्वर खड़ा कर रहा है किसी को आपके अलावा, वहां पर वो उसको सताव पाता है। खुदा अगर आपको किसी और से ज्यादा उठाता है, हालेलुया, there will be a torment. तो वहां पर एक सताव है। Write it down in your notebook. If God is raising me परमेश्वर अगर आपको ऊंचा कर रहा है than others, दूसरों के बदले, दूसरों से, then there will be a tormentation. तो वहां एक सताव है। Accept that reality. और ग्रहण करें इस सच्चाई को। If you are tormented, अगर आप सताए जा रहे हैं, then
bitterness in his life. यूसुफ के अंदर कोई भी कड़वाहट पक्ष में देव देखते हैं brothers, उसके भाई लोग, they were carrying jealous. और वो लोग जलन को लिए चल रहे हैं Because they were carrying jealous, क्योंकि they were वो- having the root called bitterness in their life. क्योंकि वे जलन को लिए चल रहे थे, इस कारण से वे अपने जीवन में कड़वाहट को भी रखे थे। If you want to be exalted, अगर आप ऊंचे किए जाना चाहते हो, if you want to grow up, अगर आप बढ़ना चाहते हो, never let bitterness come in your life. कभी अपने जीवन में कड़वाहट को मत आने दें। Let never in the name कभी of नहीं, Jesus, कभी नहीं यीशु मसीह के नाम में। never that bitterness be engulfed in your life. कभी भी वो कड़वाहट आपके जीवन में ना आने पाए, It is the blocker of exaltation. और वो रुकावट है उन्नति आपके जीवन में आने से। और एक बार, वो रुकावट है उन्नति आपके जीवन में आने के लिए। और एक बार. वो रुकावट है, कड़वाहट रुकावट है आपके जीवन में उन्नति आने के लिए। So when he was tormented, और जब वो सताया जा रहा था, he was not carrying bitterness. और वो अंदर अपने कड़वाहट नहीं लिए था। Why? क्यों? Because God has shown some dream to him. क्योंकि परमेश्वर ने उससे कुछ स्वप्न दिखाया था। If God's vision, if you are carrying in your life, अगर परमेश्वर का दर्शन अगर आप अपने जीवन में लिए चल रहे हो, if you are carrying God's dream in your life, अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर का स्वप्न लिए चल रहे हो, if anything is happening all around you, round and round, you're just moving and you're not understanding what is happening. तो कुछ भी आपके जीवन में हो, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, यहाँ से वहां, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्यों, क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी Never carry bitterness in your life in the name of अपने Jesus. जीवन में कड़वाहट को बिल्कुल कभी आने ना दे। Come on, lift up your hand and pray. Lord, आए अपने हाथों को ऊंचा करें और प्रार्थना never करें। let bitterness in my life. प्रभु कभी मेरे जीवन में कड़वाहट ना आने दे। Help me, Holy Spirit. प्रभु पवित्र आत्मा आप में Come on, सहायता pray. करें। 1 minute and take and pray a sincere prayer. Lord, let never this thing come in my life. आए प्रार्थना करें, एक गहरी प्रार्थना सभी अपने हृदय से करें कि परमेश्वर कभी ऐसी कड़वाहट हमारे हृदय में ना आने पाए। Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया। Now God is putting favor and favor upon Joseph. और परमेश्वर अनुग्रह पर अनुग्रह उसके जीवन में दे रहा है। Some people will be jealous when God honors you, कई लोग जलन करेंगे जब परमेश्वर आपका आदर करता है, but never you carry a jealous about anyone else. लेकिन आप कभी अपने अंदर जलन नहीं रखना है जब कोई ऊंचा किया जाता है तो। हालेलुया। कितने लोगों को जलन होता है? I know you will not lift hand. जानते हैं कि आप अपना हाथ ऊपर नहीं करेंगे। जलन होता है क्या? पक्का पक्का कभी किसी से जलते नहीं। Now just question yourself. प्रश्न करें अपने आप से। If you find यार मैं मुंडी तो नहीं बोल रहा हूँ लेकिन अंदर हाँ बोल रहा है, अगर आप ऐसा आपको लग रहा है कि मैं ऊपर ऊपर से तो ना कर रहा हूँ लेकिन अंदर से है, you need to uproot it in the name of Jesus. तो आपको जरूरत है उससे उखाड़ फेंकें यीशु मसीह के नाम से। When God is honoring you, let others have jealous on you. But when God is honoring others, you should never carry a jealous in your life. No. अगर आपको परमेश्वर उन्नति देता है, ऊंचा करता है, तो दूसरों को जलने दें, लेकिन दूसरों की उन्नति से आप कभी ना जलें। दूसरे की उन्नति से आपने को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Amen. पड़ोसी को बोलो, दूसरे की उन्नति से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक चीज कर सकते हैं, we can thank God. Amen. We can thank God. Thank you Lord for using that person. Thank you Lord for Hallelujah. doing that. Thank you Amen, Lord. amen. उसके घर में अच्छा गाड़ी है. Amen. Thank you Lord. उसका अच्छा ये Hallelujah. मिला. Never Amen, carry amen. jealous in your life. कभी भी जलन को अपने अंदर ना रखें। But these guys were having jealous. लेकिन इन लोगों के अंदर जलन था। Praise God. Praise Lord. So what is happening here? तो क्या हो रहा है यहाँ पे? One side Joseph is carrying God's deliverance, love, gift, everything. But another side there are group of people those who are not accepting him. एक तरफ तो हम देखते हैं कि यूसुफ को बहुत कुछ ग्रहण किया जा रहा है, उसको गिफ्ट दिया जा रहा है, उसको ऊंचा किया जा रहा है, प्रेम दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे भाई लोग हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। Does this happen in your life? क्या आपके जीवन में ऐसा होता है? All are accepting you. सभी लोग आपको ग्रहण कर रहे हैं। चर्च में सब लोग सैल्यूट मारते हैं, घर में या तो लात मारते लोग। Does it happen? क्या ऐसा होता है?
We get honor all around in church and in good place, but when we go back in our hometown, people are throwing stones on us. कलीसिया में तो आपको लोग हाथों हाथ ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन जब आप अपने स्थान पर जाते हैं वहां पर आपको लोग पत्थरों से मार रहे हैं। कुछ इज्जत नहीं। कुछ इज्जत नहीं। This can be your story. ये आपकी कहानी हो सकती है। But remember one thing, लेकिन याद रखें एक बात, my life will be like the life of Joseph. मेरा जीवन यूसुफ के जीवन के समान होगा। See, I am not doing some kind of teaching or preaching. I want to release something over your life so that you will receive it and you will see it. हम यहाँ पर कोई शिक्षा या प्रचार नहीं कर रहे, आपके जीवन में कुछ चीज आप ग्रहण करें इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। हालेलुया। So prophecy, teaching and preaching. तो भविष्यवाणी, प्रचार और शिक्षा, Take 3 of it. तीनों को ग्रहण करें। Hallelujah. हालेलुया। This can be your story. ये आपकी कहानी हो सकती है। Now verse number 5 says, और 5वां वचन कहता है, when the brothers are carrying enmity, जब भाइयों के अंदर वो शत्रुता है, when they are rebuking him, carrying a lot of things, what God is doing, God is giving a vision to him. जब भाई लोग उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसके बैर रख रहे हैं, उस समय परमेश्वर उससे बात कर रहा है। God is giving a dream. और परमेश्वर उससे स्वप्न दे रहा है। Hallelujah. हालेलुया। What should we do और क्या करना चाहिए हमें when others are opposing us, जब दूसरे लोग हमारा विरोध कर रहे हैं, when others are rejecting us? जब दूसरे लोग हमें तिरस्कार कर रहे हैं? What should I do? तो हमें क्या करना है? मुझे क्या करना I है? should run to the Lord. मुझे प्रभु के पास दौड़ना है। I should run to the Lord. मुझे अपने प्रभु की तरफ दौड़ना है। And when I am with him, और जब मैं उसके साथ में हूं, I will conceive in my womb, that is called dream. तो मैं अपने गर्भ में उस चीज को धारण करूंगा जो स्वप्न कहलाता है। If you are with your Lord, अगर आप अपने प्रभु के साथ में हैं, if you are with your Lord when you are getting opposition, when people are rejecting you, when they are stoning you, if you are staying with the Lord, you will be pregnanted with the dream with this lover. जब लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपको सता रहे हैं, लेकिन उस समय आप प्रभु के साथ में हैं, अपने परमेश्वर के साथ में हैं, तो आप एक चीज से गर्भ धारण करेंगे जो स्वप्न कहलाता है, जो आपके लिए होगा। May you carry that pregnancy in the name of Jesus. और आप उस गर्भ को धारण करें यीशु मसीह के नाम The में। vision, the dream as a pregnancy from the Father, from the Lord. और आप उस स्वप्न को, उस दर्शन को प्रभु से पाएं यीशु मसीह के नाम में। मैं Let me ask you, how many of you have dream in your life? आपसे पूछना चाहते हैं कितने लोगों के जीवन में स्वप्न है परमेश्वर की ओर से? You should pray. आपको प्रार्थना करना You है, should ask. आपको मांगना है प्रभु Lord, से, speak to me, give me dreams. प्रभु मुझसे बात कर, मुझे स्वप्न दे। I remember 25th of February 2015 और याद करते हैं 25 फरवरी 2015 when God gave me a dream. जब परमेश्वर ने स्वप्न दिया। I was sleeping, मैं सो रहा था, but God gave me a dream. लेकिन परमेश्वर ने मुझे स्वप्न दिया। And in that dream, I am in a normal dress, और उस स्वप्न में मैं एक साधारण से वस्त्र में था preaching to many people. और बहुतों को मैं प्रचार कर रहा था। That dream was pregnanted inside of me. और वो स्वप्न मेरे अंदर गर्भवती हुआ। It was not that suddenly things happened. और ऐसा नहीं था कि वो चीजें तुरंत तुरंत होने लगी। Slowly and gradually I saw what the dream was being received from the Father that is happening in my life. और धीरे धीरे मैं वो देखने पाया जो परमेश्वर ने मुझे स्वप्न में बताया था। It was unbelievable for me. और वो विश्वास करने योग्य नहीं था। I cannot even believe myself in a normal dress preaching to Gentiles. और मैं यह विश्वास ही नहीं कर सकता था। My plannings were different. मैं ये विश्वास ही नहीं कर सकता My था कि dream मैं was different. साधारण कपड़ों में मैं बहुतों को प्रचार कर रहा हूँ। My- मेरे स्वप्न अलग थे। Yeah, my dream was different. मेरे स्वप्न अलग थे। The dream comes when you are not able to believe it. और स्वप्न आता है, The dream comes which you are not able to believe. ऐसे स्वप्न आप पाएंगे जो आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे। Amen. That are the things which the Lord has prepared for us. और यही तो बातें हैं जो परमेश्वर ने हम सबके लिए रखी हैं। Our God, if God can show the dream, He can fulfill the dream. अगर हमारा परमेश्वर स्वप्न दिखा सकता है तो उसे पूरा भी कर सकता है। Amen. बोलिए और एक बार। अगर हमारा परमेश्वर स्वप्न दिखा सकता है तो उसे पूरा भी कर सकता है।
और एक बार हमारा बोलिए, परमेश्वर अगर स्वप्न दिखा सकता है तो उसे पूरा भी कर सकता है, I am a living testimony of it. और मैं उसका जीवता गवाही हूँ। You should ask dream from the Lord. आपको प्रभु से मांगना है, You should ask the dream from the Lord. आपको प्रभु से मांगना है उस स्वप्न को। And if you are asking dream, अगर आप उस स्वप्न को मांग रहे हैं परमेश्वर से, never throw it before dogs. और तो उस स्वप्न को कभी कुत्तों के सामने मत डालो। I did that. मैंने ऐसा किया, I saw this dream मैंने स्वप्न देखा, and I remember I shared with some people. और तो मैंने वो स्वप्न को कुछ लोगों से बात किया, And they said, "ये पागल कुछ भी क्या बोल रहे थे?" They said that. तो उन लोगों ने बोला कि तू पागल है, कुछ भी बोल रहा है, How can it happen? कैसे हो सकता है ये? मैं भी अंदर बोल रहा था कैसे हो सकता है, but God is so great. हालेलुया। What He shows, He can fulfill. लेकिन परमेश्वर महान है, जो वो दिखाता है वो उसे पूरा भी करता है। Let me tell you. आपको बता दें, Now the story is shifting. और वो कहानी आगे बढ़ रही है। Father did one mistake. पिता ने एक गलती की। What was that mistake? Partiality. क्या वो गलती थी? पक्षपात। कपड़ा सिर्फ एक को दिया, दूसरे को नहीं दिया. हालेलुया। दूसरा प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम, और दूसरी गलती it is with Joseph. वो यूसुफ के साथ थी। He shared the dreams with the brothers. उसने क्या किया, अपने स्वप्नों को अपने उन भाइयों के साथ बांट दिया। He was immature actually. और वो बच्चा ही था, He was immature. और बच्चा था। Already भाई लोग जल रहे हैं, हालेलुया। है ना? पापा ने कपड़ा सिर्फ खरीद के जोसेफ को ही दिया, ऊपर से ये चुगली लगाने का काम भी करता है, राइट? क्या करता है? चुगली लगाने का काम करता है। तो भाई लोग सब जल रहे हैं। अब जब सभी लोग जल रहे हैं, when all are carrying envy, this guy is going and telling the dream. और जब सभी लोग जलन को धारण किए हुए हैं, लेकिन ये वो जाके उनको स्वप्न बता रहा है। It shows the sincerity. वो सिंसियरिटी को बताता है। Are you getting me? हालेलुया। क्या आप समझ रहे It हैं? shows the sincerity. और वो सीधेपन को दिखा रहा है। May you be so sincere. आप भी सीधे हों। He is not worrying that what my brothers will do. वो लोग क्या सोचेंगे, वो मारेंगे, क्या करेंगे? No worry. God ने दिखाया, बोल दिया. Sincerity. और वो ये नहीं सोच रहा कि मेरे भाई क्या सोचेंगे, क्या Don't करेंगे। use your brain. Amen. Don't calculate. अपना दिमाग ना लगाएं। Hallelujah. हालेलुया। Now what is the dream? तो स्वप्न क्या था वो? Please read it. वो स्वप्न 6 वचन में, And I will come. 37:6। And I will stop here. Come on quickly. और जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर लिया और उससे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उनकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। Now it speaks about first dream. और यहाँ हम देखते हैं पहला स्वप्न के बारे में। Now, here we see the shew of Joseph is raising up than others. हम यहाँ देखते हैं कि यूसुफ का पुला बाकी लोगों से ऊंचा हुआ। It shows prosperity. वो दिखाता है एक बढ़ोतरी को, Prosperity. प्रॉस्पेरिटी, What do you call? बढ़ोतरी, धनवानपन को। Yes. You will prosper. आप धनवान किए जाएंगे, You will prosper than your brothers. आप बढ़ोतरी पाएंगे अपने भाइयों से बढ़कर। Say amen to that. आमीन कहें इसको। Again, God is showing one more dream to him. और दूसरा स्वप्न भी परमेश्वर उसे आगे भी बताता है। Yeah, read it. फिर उसने एक और स्वप्न देखा, 9 वचन, और अपने भाइयों से उसका भी वर्णन किया कि सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। और इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता, तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे। तब उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। Second dream, there we can see that 11 stars and moon and sun, all this as a group is bowing before Joseph.
और दूसरा स्वप्न देखते हैं कि 11 तारे और सूर्य और चंद्रमा सब उसके चारों ओर दंडवत कर रहे हैं। The sun speaks about father. और सूर्य बताता है उसके पिता को, The moon speaks about mother. और चंद्रमा बताता है उसकी माता को, And the 11th star shows his brothers. और 11 तारे बताते हैं उसके भाइयों को। Now these guys, they understood the dream. और ये व्यक्ति इस स्वप्न को समझ जाता है, The brothers get the interpretation about dream. और भाइयों को उस स्वप्न का अर्थ समझ जाता है। And all are saying, what you are saying? और पहला वाला फिर भी ठीक है, तू थोड़ा ऊपर हो गया, दूसरे में तू बोल रहा तेरे आगे हम लोग दंडवत कर रहे हैं। You're saying we are going to bow before you. और वो लोग कहते हैं समझकर कि तुम क्या सच में तू ऐसा कहता, पहला सपना तो ठीक था लेकिन दूसरे सपने में हम सभी लोग तेरे आगे दंडवत करेंगे, Father is bowing before you. और पिता तेरे सामने दंडवत करेगा, Mother is bowing before you. और माँ तेरे सामने दंडवत करेगी। अक्ल है क्या तेरे को? क्या बोल रहे तू? हालेलुया। All are disturbed. और सभी परेशान हो गए, All are disturbed. सभी परेशान हो गए। But that was true. लेकिन वो सच था। But there can be one confession. और वहाँ एक दुविधा आ सकता है। Before this dream was fulfilled, mother died. कि वो स्वप्न पूरा होने से पहले माँ मर गई। But in the dream he saw father and mother also bowing before him. लेकिन स्वप्न में तो उसने देखा था कि माँ भी सामने दंडवत कर रही थी। तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन तो पूरा नहीं हुआ। There we can see that Bilhah was the surrogate mother or a step mother. लेकिन वहाँ She was देखते there. हैं कि बिल्हा उसकी सौतेली माँ थी, वो वहाँ जिंदा थी। The dream was fulfilled in all shape, all measure. और वो स्वप्न पूरी तरह से पूरा हुआ। Wow. हालेलुया। Come on. आमीन। Do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? God can do it for you. परमेश्वर आपके लिए ये कर सकता है। Last Sunday when I was ministering in that church, और पिछले रविवार को उस एक कलीसिया में जब पास्टर प्रचार कर रहे थे, when I was preaching, God showed me a vision. तो प्रचार के समय परमेश्वर ने एक दर्शन दिखाया। Very what do you call very fashionable or new modeled lift, which is I think I have never seen usually, maybe in big malls and all. और बहुत ही फैशन या फिर बहुत ही नए तकनीक का एक लिफ्ट वहां देखा, That was going up. जो कि ऊपर की ओर जा रहा था। That same thing the Lord shown to the pastor's wife. और वही स्वप्न, सेम स्वप्न पास्टर की वाइफ को भी दिखा। And I was preaching and I saw that vision. और जब प्रचार कर रहे थे तो परमेश्वर ने उस दर्शन दिखाया। What God can say twice, He can fulfill it. जो परमेश्वर दोबारा बताता है, 2 बार बताता है, उसे पूरा भी करता है। Now to Joseph, God is revealing the dream twice. और यूसुफ के लिए वो स्वप्न परमेश्वर दोबारा बता रहा है। May you get the confirmation in the name of Jesus. आप परमेश्वर से कंफर्मेशन पाएं, उसे पक्का। अगर कुछ भी अनबैलेंस पड़ा है, प्रार्थना करें, विश्वास करें, Amen. उस विषय में कंफर्मेशन पवित्र आत्मा आपको दे। आमीन। God can do that for you. और परमेश्वर आपके लिए कर सकता है। Come on, believe that in the name of Jesus. विश्वास करें यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah. हालेलुया। God spoke twice. और परमेश्वर दोबारा बताता है। God speaks twice. और परमेश्वर दूसरी बार भी बात करता है। And when twice it is confirmed. It will be. और जब वो दोबारा बताया जाता है तो वो कंफर्म हो जाता है। So how many dreams he got? और कितने स्वप्न वो यूसुफ ने देखे? 2. The second dream speaks about position. और दूसरा स्वप्न था पोजीशन के बारे में, स्थान के बारे में। The first dream speak about prosperity. और पहला स्वप्न बताता है उस बढ़ोतरी के धनवानता के लिए। Second dream speaks about position. और दूसरा स्वप्न उस ऊंचे स्थान के लिए। Is any angel singing here? क्या कोई स्वर्गदूत यहाँ गा रहा है? बाहर का आवाज है क्या, अंदर का है? बाहर का। All right. So तो पहला स्वप्न और दूसरा स्वप्न। second dream speaks about position.
और दूसरा स्वप्न एक ऊंचे स्थान के बारे में बता रहा है, power. ताकत के बारे में। How many of you can believe that? क्या आप कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं ऐसा पागल के जैसा पूछते रहेगा बीच बीच में, क्या आप विश्वास करते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं? Last Sunday, और पिछले रविवार one sister came to meet me in office, एक बहन ऑफिस में मिलने आई, and I didn't know 1 year back she came with me for a prayer request that I should have a good job. और उसने करीब एक साल पहले एक प्रार्थना निवेदन सामने रखा था कि मुझे एक अच्छा जॉब मिले। And I asked her, do you believe that God can give you a good job? और पूछा था उनसे कि क्या आप विश्वास करते हैं कि आपको परमेश्वर अच्छा जॉब दे सकता है? She said yes. और उसने कहा हाँ। And after 1 year, I don't know if she have testified here, but she says me there that next day itself, I think next day or next week itself, very soon, unprecedented way, God gave her a good job. और उन्होंने बताया, पता नहीं यहाँ पर गवाही दिया है क्या उन्होंने, लेकिन उन्होंने बताया कि जो प्रार्थना निवेदन सामने लेकर आए थे, प्रार्थना किया गया और उसके जल्दी में ही उसी कुछ हफ्ते में उनको परमेश्वर ने एक अद्भुत जॉब भी दे दिया। हालेलुया। ये बोल के मैं आपके विश्वास को बढ़ाता हूँ। आमेन। Now I am asking you, do you believe that God can give you prosperity and position and power? अब हम आपसे पूछते हैं, क्या आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको बढ़ोतरी और धनवानता और सामर्थ्य ताकत दे सकता है? I'm asking you, do you believe that? क्या आप विश्वास करते हैं? If you believe 101%, you will see that in the name of Jesus. अगर आप विश्वास करते हैं तो पक्का है परमेश्वर आपको दे सकता है। Just walk with the Lord. बस परमेश्वर के संग चलें। Just walk with the Lord. बस परमेश्वर के संग चलें। Be filled with the word of God. और परमेश्वर के वचनों से भरे रहें। Things will happen automatically. और चीजें अपने आप होंगी। Amen. आमीन। It was not that dream मिला तो दूसरे दिन पूरा हुआ, no. और ऐसा नहीं कि सपना देखा कि और दूसरे दिन पूरा हो गया। He waited for 13 years. और 13 वर्ष उसने इंतजार किया। Joseph waited for 13 years. और यूसुफ 13 वर्षों तक इंतजार किया। And he received it. और उसने ग्रहण किया। God said to Israelite, I want to take you to Canaan. और परमेश्वर ने इजरायलियों से कहा कि मैं तुम्हें कनान देश लेके जाना चाहता हूँ। Now today, आज के दिन if you are carrying a flight from Egypt to that part of Canaan of Jerusalem, within half an hour, 20 minutes you will reach there. आज के दिन अगर एक फ्लाइट पकड़ा जाए तो जहां पर वो थे मिस्र से और जेरूशलेम तक या कनान के देश तक इतनी देरी में कुछ मिनटों में कवर किया जा सकता है फ्लाइट से। Only 20 minutes. केवल 20 मिनट। But these Israelites, लेकिन ये इजरायली लोग, they were roaming around for 40 years. उसी जगहों पर चक्कर लगा रहे थे 40 साल के लिए। How many years? कितने साल? फ्लाइट से जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा। हालेलुया। These were roaming. Many times when we receive the promise or dream, कई बार जब हम परमेश्वर से स्वप्न या फिर दर्शन को पाते हैं, we receive it, but we are not ready to walk with the Lord. हम उसे ग्रहण करते हैं लेकिन हम तैयार नहीं होते परमेश्वर के संग चलने के लिए। We are not ready to leave the Egypt. हम तैयार ही नहीं होते इजिप्ट को छोड़ने के लिए, मिस्र को छोड़ने के। We are not ready to take out Egypt from our life. हम अपने जीवन से मिस्र को निकालने के लिए तैयार ही नहीं होते। What is the result? उसका फल क्या होता है? For 40 years you will be just roaming and roaming and roaming and roaming. You will not reach anywhere. और 40 साल हम चक्कर लगा रहे लेकिन कहीं नहीं पहुंच रहे। If you want the fulfillment of dream in your life, you should walk with the Lord. और अगर आप चाहते हैं कि वो स्वप्न आपके जीवन में पूरा हो तो परमेश्वर के संग आपको चलना जरूरी है। I believe in fast miracles and slow miracles. हम विश्वास करते हैं तुरंत होने वाले चमत्कारों में भी और देरी से होने वाले चमत्कारों में भी। For me in my life I have seen slow miracles. मेरे जीवन में जो देरी से होने वाले चमत्कारों को भी देखा है And also have seen fast miracles. और तुरंत होने वाले चमत्कारों को भी देखा है। God multiplied our church very fast. हमारे परमेश्वर ने हमारी कलीसिया को बहुत तेजी से बढ़ाया। आमीन। Things started happening very soon.
और चीजें divine acceleration came and things started और boom, boom, boom. चीजें तुरंत बढ़ना शुरू हुआ परमेश्वर के अनुग्रह से। And the same time, और उसी समय पर there were slow miracles also. और कुछ देरी से होने वाले चमत्कार भी थे। Only one thing we have to do. केवल एक चीज हमें करने की जरूरत, Walk with the Lord faithfully. परमेश्वर के संग चलने की जरूरत है। आमीन। Walk with the Lord faithfully. और परमेश्वर के संग विश्वास से चलने की जरूरत है। And let me tell you, और आपको बता दें, if God has given us this ministry, अगर आपको परमेश्वर ने ये सेवकाई दी है, this is God's established place. और ये परमेश्वर का ठहराया हुआ स्थान है। चोरी का माल इधर नहीं है। हालेलुया। पड़ोसी बोलो, चोरी का माल इधर नहीं है। चोरी का माल यहाँ नहीं है। और एक बार, चोरी का माल यहाँ नहीं है। yes, God laid the foundation. और परमेश्वर ने इसकी नींव रखी, God built it up. और परमेश्वर ने इसे बनाया, Slow and fast both. और धीरे भी और तेजी से भी, दोनों। Take a decision, Lord, I carry the dream, but I will walk with you. और उसे ग्रहण करें परमेश्वर की, वो स्वप्न को मैं ग्रहण करता हूँ और आपके संग चलता हूँ। That 40 years will be converted into 20 minutes. और वो 40 वर्ष 20 मिनट में बदले जा सकते हैं। Believe that. विश्वास करें, Believe that. विश्वास करें। Hallelujah. हालेलुया। I have a lot of things to share, but we will go it for the next time. बहुत बातें हैं बांटने के लिए, लेकिन इस अगली बार बांटेंगे। You can stand.